नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश और मैं हूं आपके साथ कोमल अग्रवाल। शुरुआत करते हैं खबरों से। तो हिमाचल में आज 4 नगर निगमों के 64 वार्डों सहित 1769 पंचायत समिति और 251 जिला परिषद सीटों के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो आपको बता दें, मतगणना शुरू हो चुकी है और प्रदेश की जनता के साथ साथ सियासतदानों की नजरें 4 नगर निगमों पर है। आपको बता दें, सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के चुनावी परिणाम आ चुके हैं। सबकी नजरें जिस पर टिकी थी और इन चुनावों को हिमाचल विधानसभा चुनाव 2027 के पहले सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि 4 नगर निगम के जो है परिणाम आ चुके हैं। 3 की बात करें तो भाजपा ने जीत हासिल करी है। वहीं इसको लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। गौरतलब है कि 17 मई को चारों नगर निगमों में मतदान हुए थे और ये चुनाव पार्टी सिंबल पर हुआ था और ऐसे में सियासी दलों और बड़े चेहरों की भी साख दाव पर है। आपको बता दें कि पालमपुर की बात करें, वहां कांग्रेस का है दबदबा। तो कांग्रेस विधायक आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से पालमपुर में जीत हासिल करी है कांग्रेस ने, आपका क्या कुछ कहना है? क्या कुछ खुशी व्यक्त करना चाहेंगे आप? ये बहुत खुशी की बात है कि पालमपुर नगर निगम पे एक बार फिर से लोगों ने अपना विश्वास कांग्रेस पार्टी के ऊपर जताया है। पिछली बार भी हम 11 सीटों से कांग्रेस पार्टी नगर निगम में आई थी और इस बार फिर से हमने 11 सीटें हासिल की हैं 15 सीटों में से। नगर निगम में पिछले 5 वर्षों में अच्छा काम हुआ, इसके चलते लोगों का विश्वास बना और यहाँ की पालमपुर नगर निगम की जनता को मैं हार्दिक धन्यवाद भी देता हूँ कि जिन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जीत हासिल करने में बहुत मदद की। जी, जिस तरह से आपने बताया कि लोगों ने विश्वास व्यक्त किया था और उसके बाद जीत हासिल हुई है, आपकी तरफ से अब क्या-क्या चुनौतियां रहेंगी? लोगों की तरफ से क्या-क्या अपेक्षा हैं जिनको पूरा करने के लिए आपको जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा? देखिए, पिछले 5 वर्षों में नगर निगम के जरिए हमने इस इलाके के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हर एक वार्ड में प्रदान करने की कोशिश की है। जहां रह गई होंगी उनको सबसे पहले पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपने ऊपर इसकी दायित्व भी लेते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हम लोग थोड़ा टूरिज्म को एनहांसमेंट देने के लिए, ताकि रोजगार के अवसर यहाँ पर पैदा हों, उसके लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं। कुछ हम लोग जो यहाँ पर युवाओं के लिए इंडोर स्टेडियम्स और उस तरह के जो कार्यक्रम है उनके, चाहे खेल के मैदान हैं, इनके ऊपर काम करेंगे और हर एक वर्ग का ध्यान रखते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि एक तरफ से आर्थिकी भी हमारी नगर निगम के जो लोग हैं उनकी सुधरे और साथ में ये भी कोशिश हम लोग जरूर करेंगे कि एक अच्छा, स्वच्छ और सुंदर शहर हमारा जो है पालमपुर, वो और उसकी सुंदरता में हम लोग वर्धन कर सके, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। जी आशीष जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आर्थिक स्थिति पर भी काम किया जाएगा, सुधार लाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं नेता कहते हैं कि कर्ज में डूबा हुआ है शहर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कर्ज में डूबा है, जब सरकार की ही आर्थिक स्थिति इस तरह कह रही है, तो लोगों की किस तरह सुधारी जाएगी फिर? देखिए, मैं ही क्या, पूरी नगर निगम पालमपुर की जनता ने जो हमारे ऑपोजिशन के क्लेम्स थे कि हमारी सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, नगर निगम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको बिल्कुल नकार दिया है। और ये वोट जो पड़ा है वो डेवलपमेंट जो हुई है उसके ऊपर वोट पड़ा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में नगर निगम के ऊपर हम लोग किसी तरह से भी आर्थिक स्थिति हमारी ठीक है, हमारी बिल्कुल ठीक रहेगी। और हम लोगों ने ये ध्यान से कोशिश की है कि यहाँ पर टैक्स का भी जो बोझ है वो हमारे किसी भी यहाँ के नागरिक के ऊपर ना पड़े और साथ में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी चलती रहे, तो उनका एक बैलेंस बनाकर हम लोग के काम कर रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहता हूं कि पालमपुर के अंदर तकरीबन 1200 करोड़ रुपए के काम आज यहाँ पर चल रहे हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर। तो जहां पर हमारे ऑपोजिशन के लोग कहते हैं कि आर्थिक तंगी है सरकार को, पालमपुर में ये ऐसा नहीं है। पालमपुर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग, चाहे वो पानी के हैं, सीवरेज के हैं, सड़कों के हैं, नाबार्ड के जरिए हैं, पीएमजीएसवाई के जरिए हैं, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं और मुझे ये पूरा यकीन है कि अगले 5 वर्षों में भी हम
पालमपुर की कायाकल्प करके रखेंगे। जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट्स की बात करें कि कई नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें हैं और कई प्रोजेक्ट्स पे काम करें, तो क्या लग रहा है, क्या आपका नजरिया उन प्रोजेक्ट्स को लेकर, कब तक वो पूरे होंगे, जनता को कब तक उनका जो है सुविधा पूरी तरह से मिल जाएगी? देखिए, इस पे हम लोग कोई वी आर नॉट गिविंग एनी टाइमलाइन फॉर दिस, लेकिन मैं ये आपको बताता हूँ, जैसे इंडोर स्टेडियम है उसका हम पैसा ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं, उसका काम 1 महीने के अंदर हम लोग चालू कर देंगे। और इसी तरह से जो बाकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसा मैंने कहा, अगर कहीं पर उसकी कमी रही होगी तो उनको इमिडिएटली हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही नगर निगम के पार्षदों की शपथ होती है और साथ में मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होता है, उसके बाद इमिडिएटली ये सब काम शुरू होगा। और हम कोशिश ये करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो जो हमारा मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट बनाकर हम लोग जनता के पास लेकर गए थे। उसको हम डॉक्यूमेंट को जो है उसको रिजॉल्व करेंगे कि नगर निगम के जरिए वो सब काम हमारे पूरे हों। एक एक करके सभी कामों को हम लोग पूरे करके आपके समक्ष लेकर आएंगे। जी आशीष जी, जिस तरीके से आपने बताया कि मैनिफेस्टो में जो भी बात कही गई है उस पर काम किया जाएगा, लेकिन जब मैनिफेस्टो जारी किया जाता है उसके बाद जब सरकार चुन के आती है, जब हम जमीनी स्तर पर उतरते हैं, जनता के पास जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि क्या आपको सारी सुविधाएं जो बोली गई थी चुनाव से पहले आपको मिल रही, तो कहते हैं कि जो बोला गया था वो मिला नहीं है। कहीं ना कहीं कहते हैं कि आज इसका लोकार्पण करेंगे, आज यहाँ पे शिलान्यास है, लेकिन उसकी सुविधाएं उन तक पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाती। इस तरह का आरोप जनता की तरफ से फिर क्यों लगाया जाता है? देखिए, मुझे नहीं पता कि किसने और कहां पर यह आरोप लगाए हैं, लेकिन पालमपुर नगर निगम का जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, बहुत प्रैक्टिकल मैनिफेस्टो है। कहीं पर भी ऐसी चीज हमने नहीं लिखी जो कि हम नहीं कर पाएंगे। एक एक करके सभी चीजों के ऊपर एक दो से जल्द उस मैनिफेस्टो को आधिकारिक करके और उसके ऊपर काम करना जब शुरू हो जाएगा, तो आप स्वयं देखेंगे कि पालमपुर शहर में वो चीजों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। जी आशीष जी, जिस तरीके से ये नगर निगम चुनाव थे और कांग्रेस ने अपने पालमपुर में दबदबा बनाया हुआ है लगातार, अब 2027 का जो विजन है विधानसभा चुनाव को लेकर, कहा जा रहा है सेमीफाइनल था, फाइनल रिजल्ट बाकी है। आप क्या कुछ इस पे कहना चाहेंगे कि फाइनल में आपको किस तरह की पिक्चर नजर आ रही, क्या रोल मॉडल रहेगा आगे का? देखिए, रोल मॉडल अगले 2027 के चुनावों में भी हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर ही वोट मांगे जाएंगे, उसके बिना नहीं जाएंगे। और पालमपुर में खास करके जो डेवलपमेंट की गति पिछले 3 वर्षों में हमारी सरकार ने लेकर आई है, जिस गति से यहाँ पे काम चल रहे हैं, मैं समझता हूं कि बाय द एंड ऑफ 2027 हम इन सब कामों को कंप्लीट करके जनता को समर्पित कर लेंगे। और सभी मेरे क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी जनता से भी अगर आप पूछें तो आप देखेंगे कि गांव-गांव में जहां पर आज तक कभी सड़कें नहीं बनी, कहीं नगर निगम के इलाकों में जहां पर काम नहीं भी हुआ था, उन सब जगह पर हमने डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच रखते हुए यहाँ पर काम किया है। 2027 का चुनाव भी डेवलपमेंट के ऊपर होगा। 2027 का चुनाव का जो हम मुद्दा लेकर जाएंगी कांग्रेस पार्टी चुनावों के लिए, वो डेवलपमेंट का ही होगा और कोई और मुद्दा नहीं होगा। जी, आप ये बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से पालनपुर में 15 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा रहा, वहीं 7 सीटें हाथ से निकल गई, ऐसा क्यों रहा? 7 नहीं, 4 सीटें निकली है जी, माफ कीजिए। और 15 टोटल सीटें हैं, जिसके अंदर 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की है। 4 सीटें जो हैं वो भाजपा की झोली में गई हैं। वहां पर कई फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां जहां पर भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के ऊपर, जैसा मैंने कहा, वो वोट मांगा, तो उन 4 वार्डों में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई थी। ये जनता के हाथ की बात है, ये आपके और मेरे तो नहीं है, एक वोट ही हमारा है केवल, लेकिन इसके अलावा जो जनता जैसी चाहेगी वैसे ही फल और परिणाम सामने आते हैं। मैं समझता हूं कि जनता ने एक बहुत बड़ा मैंडेट कांग्रेस पार्टी को देकर एक बार फिर से अपना विश्वास जताया, और जो जिस विश्वास को हम आगे रखते हुए, सर माथे पर रखते हुए, आगे डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को